गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लास 10th वाले के लिए है। तो देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग समझते हैं संतुलित संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। रासा यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं समझिए। तो इसमें कहेंगे जिस वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे, संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक कारकों कह दीजिए एवं उत्पाद अभिकारक एवं उत्पाद के विभिन्न विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे। मान लेते हैं ऐसा रिएक्शन ऐसा है H2 प्लस Cl2 है। तो इसको रिएक्शन बनाएंगे तो बन जाएगा HCl बन जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 गो है, बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक हो। ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद है। तो ये दो चीज़ समझ गए। अब देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसके यहाँ जहाँ 2 है तो हाइड्रोजन को 2 का, अगर 2 यहाँ करते हैं, समझिए मात्र 2 यहाँ कर देंगे, हम 2 यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 यहाँ करते हैं तो क्लोरीन यहाँ 2 करते हैं तो H2 का 2 अणु, क्लोरीन का 2 अणु। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब बनता है 2 अणु अलग अलग नहीं बनता, एक साथ बन जाता है। तो एक साथ बनाने के लिए एक साथ ही बनाना है। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो दोनों काम हो जाता है, इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन हो जाता है, इसके लिए क्लोरीन 2, तो बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए, अब उसको कैसे लिखेंगे जो बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 गो। अब यहाँ देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन के गो, 2 गो, और क्लोरीन कितना है, 2 गो। इसका मतलब क्या है, दोनों बैलेंस है। ये क्या है, दोनों क्या है, बैलेंस है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब दूसरा समझते हैं अनबैलेंस। अब दूसरा समझते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस किसे कहते हैं, देखिए
अब गाइज आप समझते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो असंतुलित किसे हमें समझते हैं कैसे हैं, इसमें अभिकारक अभी पहले अभी समझाए थे, अभिकारक और उत्पाद दोनों जब अनबैलेंस हो, दोनों असंतुलित मतलब दोनों जब मिले नहीं, जब परमाणु संख्या मिले नहीं, तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी बात को लिखेंगे, वह समीकरण या वैसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारकों अभिकारकों एवं उत्पादों की तत्वों की तत्वों की की परमाणु संख्या क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। तो इसे मान लेते हैं, पहले वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक था H2 था प्लस Cl2 था। अगर इसको हम ऐसे बना देते हैं HCl, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग ले उसे कहते हैं अभिकारक। तो ये अभिकारक हो गया, ये क्या उत्पाद हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन दो गो है, क्लोरीन दो गो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है। और यहाँ देखा जाए हाइड्रोजन दो गो, क्लोरीन दो गो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक गो और क्लोरीन भी क्या है, एक गो है। इस तरह की अभिक्रिया क्या कहते हैं, अनबैलेंस, अन हो गया अनबैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो समझ गए बैलेंस किसे कहेंगे, अनबैलेंस किसे कहेंगे, समझ गए। अब इसका रासायनिक समीकरण की विधि क्या है। अब अगला हेडिंग देखते हैं। अब अगला हेडिंग रासायनिक समीकरण की संतुलन विधि, बैलेंस करने का विधि क्या है। गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की संतुलन विधि। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करते कैसे हैं, उनको कैसे फिर बैलेंस बनाते हैं, उनका जो विधि है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो इसमें अनुमान से भी बनाते हैं, दूसरा आंशिक समीकरण विधि से भी बनाते हैं, बीजगणित विधि से भी बनाते हैं। तो ये सब मुख्य विधि हैं। तो पहला विधि क्या है, निम्नलिखित विधि क्या है। तो सबसे पहला विधि है, तो उसके रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित विधि हैं। तो पहला विधि समझिए, नंबर ए समझते हैं, अनुमान विधि, अनुमान लगाते हैं, अनुमान विधि। ठीक है, दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि द्वारा, समीकरण करके भी निकालते हैं, आंशिक आंशिक समीकरण विधि। ये दूसरी विधि हो गई आंशिक समीकरण विधि। सी नंबर हो गई आपको बीजगणितीय विधि। जो मैथमेटिक्स में जो बीजगणित बनाते हैं उसी विधि से बनाते हैं, बीजगणित विधि। तो ये तीन विधि है जो बैलेंस, जो रासायनिक इक्वेशन को संतुलित करते हैं। तो पहली हो गई अनुमान विधि, आंशिक समीकरण विधि, बीजगणित विधि, ये तीन विधि है। तो समझते हैं सबसे पहला विधि अनुमान विधि क्या है, अनुमान लगाते हैं। तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है, वह रासायनिक समीकरण या वैसी समीकरण या वैसी अभिक्रिया संतुलित करने के लिए जो अनुमान लगाई जाती है, क्या कहते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो अनुमान विधि कहते हैं। तो इसमें ये समझते, तो सबसे पहले समझते हैं अनुमान विधि क्या है। समझते हैं नंबर एक, अनुमान विधि।
अनुमान विधि। तो अनुमान विधि कहते हैं कि नाम से स्पष्ट है। देखिए अनुमान विधि लगाते हैं तो अनुमान विधि के लिए कि संतुलित करने के लिए जो अनुमान विधि, इसका कई प्रोसेस है। तो सबसे समझते हैं कि सर्वप्रथम क्या कहते हैं, अनुमान कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसी में एक नंबर समझते हैं। तो अभिक्रिया और अभिकारक दो चीज समझते हैं हम लोग, जानते हैं। अभिकारक होता है रिएक्शन में क्या क्या होता है, एक होता है अभिकारक होता है, एक होता है एक उत्पाद होता है। एक क्या होता है, एक उत्पाद होता है। दो विधि होता है। तो अभिकारक दो विधि होता है, इसको संकेत और सूत्रों से समझते हैं। इसमें समीकरण होता है, इसके बीच में क्या होता है, एरो होता है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ भी सूत्र होता है, यहाँ भी क्या होता है, सूत्र होता है। ऐसा होता है। तो इसको एरो से दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गई, ये बायां सब भी कर सकते हैं, इसको दायां भी कर सकते हैं। आप इधर दाएं भी कर सकते हो और बाएं भी कर सकते हैं। ये तो आपको राइट हैंड साइड की, इसको लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं बीजगणित के द्वारा। एक समीकरण समझते हैं। जैसे एग्जांपल है Mg प्लस HCl। अब देखिए इसको कहेंगे हम लोग अभिकारक, ये सूत्र है। यहाँ भी जो बनेगा सूत्र बनेगा, तो बनेगा कि MgCl2 प्लस H2। और ये यहाँ पे एरो, एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो इंडिकेट करता है ये क्या होगा, गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ इसको रिएक्टेंट हो गया, ये क्या प्रोडक्ट हो गया। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। देखिए नहीं करना पड़ेगा बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस को पढ़ रहे हैं, ये बैलेंस है नहीं एक्चुअली में, इसको बैलेंस करना है। तो इसको कहते हैं रिएक्टेंट, यहाँ को यहाँ कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। तो REACTA, ये रिएक्टेंट हो गया। और यहाँ इसको कहते हैं प्रोडक्ट, कहते हैं इसको कहते हैं उत्पाद, हिंदी लिखा हुआ ऊपर है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समझते हैं मैग्नीशियम का। यहाँ देखिए मैग्नीशियम के एगो है यहाँ पे, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन के एगो है। और क्लोरीन के एगो यहाँ पे एगो है। देखिए मैग्नीशियम एगो कुछ नहीं एगो है, हाइड्रोजन कुछ नहीं एगो है, क्लोरीन कुछ नहीं एगो है। अब यहाँ समझते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपका मैग्नीशियम के एगो है, ये मैग्नीशियम आपका के एगो है यहाँ। उसके बाद हाइड्रोजन के एगो है, यहाँ पे आपका दो गो है, ये हाइड्रोजन दो गो। क्लोरीन के गो है, क्लोरीन दो गो है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कहते हैं कि अभिकारक में जो तत्वों की परमाणु की संख्या जो भिन्न भिन्न होती है, ये भी क्या अलग है, ये भी क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न हो रहा है। क्या है यहाँ पे, भिन्न भिन्न है। क्या है यहाँ पे, अलग अलग है ना। तो भिन्न भिन्न परमाणु की संख्या को गिन कर लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या गिन के लिखा है, तो भिन्न भिन्न परमाणु संख्या को, भिन्न भिन्न, इसको लिख दीजिए, भिन्न भिन्न परमाणु की संख्या को गिनकर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला हो गया, इसको गिन के लिखते हैं। देखिए गिन के लिखे हुए हैं, इसी बात को लैंग्वेज लिख देना है। दूसरा ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा ये का संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। जो संकेत का जो प्रयोग किए हैं इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा में क्या सकते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं सिंबल का प्रयोग, या है ना। इसमें दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि संकेतों या सिंबल कहते हैं, या सूत्र जो कहते हैं, ये संकेतों मतलब को, ये सब सिंपल जो है ये संकेत है। जैसे कि मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम का पूरा नाम Mg का पूरा नाम मैग्नीशियम होता है। हाइड्रोजन H दिया हुआ है, H का पूरा नाम हाइड्रोजन होता है। ये तो सब क्या है, ये सब एलिमेंट का तत्व की संख्या है, इसको सिंबल कहते हैं। तो आपको करना क्या है, संकेत एवं सूत्रों को ठीक से याद करना पड़ेगा, प्रयोग करने सीखना पड़ेगा, इसको संतुलित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम लिखा हुआ तो Mg की जगह Ma लिख दिए, H लिखा हुआ तो He कर दिए। He कर देंगे तो अलग हो जाएगा। Cl है, Cl की जगह Ca कर देंगे। अगर Ca कर देंगे तो अलग हो जाएगा। तो दूसरे चरण में ये भी कर सकते हैं, इसमें आपको संकेत होगा, संकेत एवं सूत्र, संकेत एवं सूत्र, संकेत एवं सूत्र को ठीक से, ठीक या ठीक पहले आवश्यक
आवश्यक किसके रूप में, गुणक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवश्यक गुणक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जो वही वाला रिएक्शन था, इसमें रिएक्शन ये भी दिखा सकते, जैसे कि Mg है, Mg प्लस लिखे थे अभी HCl, तो बना दिए MgCl2। ठीक है, तो यहाँ आप 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए। यहाँ गुणज के रूप में प्रयोग क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं, है ना, ये चीज़ बराबर हो गया। और तीसरा ये भी कर सकते हैं, जो इसमें चिन्ह वगैरह जो है पहली चरण लिख सकते हैं, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सब है आपके अनुमान विधि। तो ये था आपका अनुमान विधि। अनुमान विधि ये हुआ। आपके बाद अनुमान विधि ये हुआ आपका। अनुमान विधि में ये क्या होता है, मास और इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट जो है इसके बारे में ध्यान देना पड़ता है। इसमें ये ध्यान देना है, कोई भी परमाणु या कोई भी परमाणु में द्रव्यमान, जो परमाणु अद्रव्यमान होता है उसका संरक्षण का नियम का पालन करता है। इसमें नोट क्या है, नोट देखिएगा, इसका नोट क्या होता है। नोट देखिए इसमें नोट क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया लिख दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है, नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसमें नियम का पालन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, आगे समझते हैं। देखिए